सऊदी अरब की फौज STC यानी सर्दन ट्रांजिशनल काउंसिल के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। आतंकी संगठन STC के लड़ाकों पर बम बरसा रही है। सऊदी अरब का एयर स्ट्राइक इतना सटीक था कि STC के लड़ाकों को भागने का मौका तक नहीं मिला, जो जहां था वहीं ढेर हो गया। सऊदी अरब ने यमन के अल कतान शहर पर बम बरसाए, जिससे अल कतान शहर जल उठा। सऊदी अरब ने नए साल पर यह अटैक तब किया जब UAE की फोर्स यमन से वापस लौट चुकी है। UAE की फौज ने यमन को खाली कर दिया है। तब सऊदी अरब की फौज ने यमन पर एयर स्ट्राइक की। सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब ने क्यों की यमन पर एयर स्ट्राइक? UAE की फौज की क्यों हुई यमन से वापसी? क्या UAE की फौज की वापसी का इंतजार कर रहा था सऊदी अरब? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जिसका ट्रेलर नए साल की शुरुआत होने से पहले सऊदी अरब ने दिखाया था। तारीख थी 30 दिसंबर और जगह थी यमन का मुकल्ला पोर्ट, जहां सऊदी अरब ने स्ट्राइक कर अपना इरादा बता दिया था। जब सऊदी अरब ने मुकल्ला पोर्ट पर UAE के जहाजों को टारगेट कर हथियारों की पूरी खेप को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तब सऊदी अरब ने दावा किया था कि मुकल्ला पोर्ट पर जो जहाज पहुंचा था उसमें UAE से हथियार भेजे गए थे। सऊदी अरब का यह भी दावा था कि ये हथियार अलगाववादी संगठन सर्दन ट्रांजिशनल काउंसिल STC को दिए जाने थे। यानी UAE ने सऊदी अरब के इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा था कि ये यमन भेजी गई खेप में हथियार नहीं थे, बल्कि आर्म्ड व्हीकल थे जिनका इस्तेमाल वहां मौजूद UAE के सैनिक करने वाले थे। तब माना जा रहा था कि अब ये जंग सऊदी अरब बनाम UAE होगी, लेकिन UAE ने इससे अपना पैर खींच लिया। तब यमन ने UAE की फौज को 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ने का फरमान सुनाया, जिसके बाद UAE ने यमन से अपनी फोर्स को वापस बुला लिया। लेकिन जैसे यमन से UAE की फोर्स की वापसी हुई, वैसे ही सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन पर एयर स्ट्राइक की और निशाने पर थे STC के लड़ाके। सऊदी अरब ने इस बार अटैक यमन के दक्षिणी प्रांत हद्रामौत में किया। अलगाववादी संगठन सर्दन ट्रांजिशनल काउंसिल के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। हमले में STC के 20 लड़ाके मारे गए, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सऊदी अरब की फौज की इस कार्रवाई को यमन सरकार ने सपोर्ट भी किया। हद्रामौत के गवर्नर सलेम अल खानबाशी ने दावा किया कि यह ऑपरेशन न तो युद्ध की घोषणा है, न ही स्थिति को और बिगाड़ने का प्रयास, बल्कि सैन्य कार्रवाई कर अलगाववादी गुट से मिलिट्री बेस वापस पाने की कोशिश है। हम जनता को सूचित करते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वो एक संगठित अभियान का हिस्सा है, जिसके सीमित उद्देश्य और स्पष्ट मार्ग है, जिसे कैंप हेडक्वार्टर ऑपरेशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सैन्य स्थलों को शांतिपूर्ण ढंग से, संगठित तरीके से और विशेष रूप से सैन्य शिविरों और स्थलों की ओर निर्देशित करके अपने कब्जे में लेना है। यह ऑपरेशन न तो युद्ध की घोषणा है और न ही स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास है, बल्कि ये एक जिम्मेदार प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिसका उद्देश्य अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को खत्म कराना, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सैन्य शिविरों के इस्तेमाल को रोकना और हद्रमौत के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। दरअसल सऊदी अरब की फौज ने जिस अलगाववादी संगठन STC पर अटैक किया है वो यमन का एक अलगाववादी संगठन है, जो यमन के दक्षिणी हिस्से को आजाद कराने के लिए जंग लड़ रहा है। दक्षिणी प्रांत हद्रामौत में सैन्य ठिकानों पर अलगाववादी संगठन STC का कब्जा है। STC को UAE का समर्थन प्राप्त है। STC का मकसद यमन को उत्तर और दक्षिण दो अलग देशों में बांटना है। इसके बाद वहां दक्षिणी यमन में अलग सरकार बनाना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بيان الإعلان السياسي الصادر दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद द्वारा राजनीतिक घोषणा पत्र जारी हुआ। दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद हमारी दक्षिणी राष्ट्र की उपलब्धियों और लाभों पर बधाई देती है। अपने क्षेत्र की सुरक्षा और प्रबंधन में गौरव प्राप्त करने, लूटपाट और आतंकवाद जैसे सुरक्षा खतरों को समाप्त करने, अराजकता की स्थिति को खत्म करने और संसाधनों में क्षय को रोकने के लिए ये एक जिम्मेदार कदम है।